हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार 2 मार्च को राज्य में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना है। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। मौसम खुलने के बाद जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में हिमखंड गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। लाहौल में 2 जगहों पर हिमखंड गिरे और रविवार को जिला मुख्यालय केलांग से 12 किलोमीटर दूर मुलिंग के नजदीक पीर पंजाल की चोटी से हिमस्खलन हुआ, जिससे चंद्रा नदी का बहाव रुक गया, जबकि अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल के समीप यदलिंग नाले में भी हिमखंड गिरा। हिमस्खलन की चपेट में 2 फूड वैन और एक ढाबा आया। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर लगा साइन बोर्ड भी क्षतिग्रस्त हुआ। वही हिमस्खलन से बंद हुआ अटल टनल के साउथ पोर्टल का मुहाना सीमा सड़क संगठन ने खोल दिया। लाहौल में बिजली और सड़कें अभी बहाल नहीं हो पाई है। वही आईटीबीपी की बॉर्डर पोस्ट गयू के समीप अचानक हिमखंड गिरा और इसका बर्फीला तूफान आईटीबीपी के कैंप तक पहुंचा। गनीमत रही कि हिमखंड पोस्ट से महज 200 मीटर की दूरी पर रुक गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। यह हादसा रविवार सुबह 11 बजे सब डिवीजन काजा के गयू में हुआ। इस दौरान आईटीबीपी के अधिकारी और जवान बर्फ हटाने का काम कर रहे थे। वहीं लाहौल स्पीति में लगातार 3 दिनों तक बर्फबारी हुई है, जिस कारण रिहायशी इलाकों में 2 से 3.5 फीट तक हिमपात हुआ है। पहाड़ों की चोटियों में लगभग 4 से 6 फीट तक बर्फबारी हुई है। अब मौसम खुलने के बाद पहाड़ों से लगातार हिमखंड खिसकने का क्रम शुरू हो गया है। हालांकि हिमखंड गिरने के बाद बीआरओ ने मशीनों की मदद से मलबे को हटा दिया। जिले में 4 दिनों से बिजली और मोबाइल नेटवर्क प्रभावित हुआ है। स्पीति घाटी में भी यही हाल है। लाहौल में भी मयाड़, लोअर पट्टन समेत कई गांवों में बिजली बंद है, जबकि अधिकांश संपर्क सड़कें बंद है। स्थानीय प्रशासन ने हिमखंड गिरने की संभावित खतरे को देखते हुए लोगों को अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। वहीं कुल्लू जिले में 80 से अधिक सड़कें और बिजली के करीब 500 ट्रांसफार्मर अभी बहाल नहीं हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में सोमवार से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार और मंगलवार को राज्य के अधिकांश इलाकों में भारी वर्षा होने के आसार हैं, तो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। रविवार को मौसम खुला तो बंद सड़कों को बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके बावजूद प्रदेश भर में करीब 250 सड़कें और 300 से अधिक बिजली के ट्रांसफार्मर थे। रविवार को धूप खिली तो राहत कार्य दिन भर चल रहे। हालांकि उच्च पर्वतीय जनजातीय क्षेत्रों में हिमखंड गिरने का खतरा बना रहा। प्रदेश में यह बारिश और बर्फबारी कृषि व बागवानी फसलों के लिए अच्छी है। इससे जमीन में नमी बढ़ गई है और इससे गर्मियों में पेयजल घटने की आशंका भी कुछ कम हुई है। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार केलांग में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। अधिकतम तापमान देहरा गोपीपुर में 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और रविवार को सुंदरनगर में घना और मंडी में हल्का कोहरा छाया रहा। वही ताबो बिलासपुर में बहुत तेज हवाएं चली। वही ऊना, मंडी, चंबा में अत्यधिक शीत दिवस और कल्पा में भी शीत दिवस रहा। वही बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है। ठंड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने एक बार फिर लोगों को ठंडक का एहसास कराया है। राजधानी पटना, भागलपुर, गया, बक्सर और कई अन्य जिलों में रविवार सुबह से ही घने बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। और सोमवार को भी सुबह सुहाने मौसम के साथ हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि जल्द ही तापमान में तेजी से वृद्धि होगी और मार्च में भीषण गर्मी पड़ सकती है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच गया है। न्यूनतम तापमान भी तेजी से चढ़ रहा है, इस कारण ठंड का एहसास नहीं हो रहा। सरायकेला रविवार को सबसे गर्म रहा और मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 5 मार्च से राजधानी रांची का पारा फिर गिर सकता है। वही अधिकतम और न्यूनतम दोनों के पारा में गिरावट हो सकती है। ऐसा ठंड का एहसास फिर से होने लगेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।